आज कॉलेज का आखिरी दिन था, इसलिए कॉलेज में फेयरवेल का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी लड़के और लड़कियां नई ड्रेस पहनकर आए थे। कॉलेज का लास्ट डे होने की वजह से सब दोस्त आखिरी बार एक दूसरे से मिल रहे थे। इस दिन के बाद फिर सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। वही पूजा भी आज बहुत खुश थी और फेयरवेल को एंजॉय कर रही थी। रवि भी इसी कॉलेज में पूजा के साथ पढ़ता था और वो पूजा को मन ही मन बहुत प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया क्योंकि रवि शर्मीले स्वभाव का लड़का था। लेकिन रवि ने सोचा था कि जिस दिन कॉलेज का लास्ट डे होगा, फेयरवेल के दिन पूजा को अपने दिल की बात बोलकर ही रहेगा। लेकिन कॉलेज फेयरवेल के दिन ऐसा नहीं हो पाया और रवि की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, क्योंकि रवि अपने गाँव से कॉलेज जिस ट्रेन से आता था, उस दिन वो ट्रेन स्ट्राइक की वजह से रास्ते में ही रोक ली गई थी। अब रवि को टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे टाइम पर कॉलेज पहुंचूंगा, कहीं उसके पहुंचने तक कॉलेज फेयरवेल खत्म ना हो चुकी हो। लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। रवि जब कॉलेज पहुंचता है तब तक फेयरवेल खत्म हो चुकी होती है और सभी लड़के और लड़कियां अपने अपने घर को जा चुके होते हैं। अब रवि पूरे कॉलेज में इधर उधर पूजा को ढूंढता है, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिलती। तो रवि परेशान होकर वहां जाता है जहां पूजा बैठती थी। रवि वहां देखता है कि डेस्क के पास एक रुमाल गिरा है जिसमें पी लिखा होता है। वह समझ जाता है कि यह रुमाल पूजा का है। रवि उस रुमाल को उठाकर अपने पास रख लेता है, पूजा की यादगार निशानी के रूप में। रवि किसी भी तरीके से पूजा के बारे में पता नहीं कर पाता। रवि बार बार यही सोचता है, काश उसने पूजा को पहले ही बता दिया होता। अब धीरे धीरे समय निकल जाता है। रवि एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगता है। काफी समय बीतने के बाद रवि के माँ बाप उसको शादी के लिए फोर्स करते हैं, तो रवि अपने माँ बाप की खुशी के लिए हामी भर देता है। लेकिन रवि के मन में पूजा के ही ख्याल आते रहते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। शादी के बाद भी रवि पूजा को भूल नहीं पाया, जिसकी वजह से रवि अपनी वाइफ प्रीति से बात नहीं करता था। उसकी वाइफ रवि से बार बार पूछती थी, तुम इतने गुमसुम और उदास क्यों रहते हो? लेकिन रवि कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन रवि ऑफिस को जाने के लिए रेडी होकर बैठा था और उसके हाथ में एक रुमाल था। प्रीति जैसे ही रवि के लिए चाय लाती है, उसकी नज़र अचानक से ही उस रुमाल पर पड़ जाती है और प्रीति रवि से पूछती है, यह रुमाल किसका है रवि? रवि कोई जवाब न देकर रुमाल को तुरंत छुपा लेता है और हड़बड़ाते हुए बिना चाय पिए ऑफिस को चला जाता है। अब प्रीति एक दिन मौका देख के रवि की अलमारी से वो रुमाल निकाल लेती है और उस रुमाल को जैसे ही वह देखती है तो प्रीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो रुमाल प्रीति का ही होता है। जब रवि शाम को ऑफिस से घर आता है तो प्रीति उस रुमाल के बारे में पूछती है। पहले तो रवि इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब प्रीति उसको अपनी कसम देके पूछती है तब रवि उस रुमाल के बारे में सब सच बता देता है कि वह कॉलेज टाइम पर एक लड़की पूजा से प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। इतना सुनते ही प्रीति रोने लगती है तो रवि बोलता है, अभी तुमने ही बोला सच बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तो अब तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था प्रीति, मुझसे मत पूछो। अब तुम रोने लग गई हो, मुझे माफ कर दो। प्रीति रोते रोते बोलती है, ये रुमाल उसका है। प्रीति की ये बातें सुनकर रवि बहुत जोर से हंसता है और कहता है, ऐसा मजाक मुझसे मत करो। और जिसका ये रुमाल था उसका नाम पी से है, देखो इसमें पी लिखा है। ये रुमाल पूजा का था और तुम तो लंदन में रहती थी और पूजा तो कभी लंदन गई ही नहीं, तो ये रुमाल तुम्हारा हो ही नहीं सकता प्रीति। प्रीति रोते हुए बोलती है, मैं तुमको कैसे समझाऊं रवि, ये रुमाल मेरा ही है। तभी रवि बोलता है, चलो बताओ मैं किस कॉलेज में पढ़ता था और पूजा कहाँ बैठती थी और वह क्या क्या करती थी। प्रीति रवि को सारी बातें बता देती है कि कॉलेज किस ईयर में पास किया और रवि के साथ हुई कॉलेज की वह बात बताती है जब एक बार तुम कैंटीन में चाय पी रहे थे और मैं वहां से गुजर रही थी तो चाय मेरे बैग पर गिर गई थी और तुम बिना सॉरी बोले वहां से भाग गए थे। रवि ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता ये सब हो क्या रहा है। तभी रवि बोलता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम प्रीति हो तो तुमको पूजा कैसे समझूं? फिर प्रीति जब अपनी कहानी रवि को बताती है तो वह हैरान हो जाता है। प्रीति बताती है, जैसे कॉलेज के बाद तुम एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ऐसे ही मैंने भी कॉलेज के बाद बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी थी
और मुझे प्रमोशन करके लंदन भेज दिया गया था। जब मैं लंदन में थी तो एक दिन अचानक मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से मैं 1 महीना कोमा में रही और डॉक्टर ने बोला मेरा बचना मुश्किल है। और मेरा चेहरा भी बुरी तरह से जल गया था, जिससे मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई, जिससे मेरा चेहरा पूरी तरह बदल गया। और कोमा से बाहर आके मैंने जब अपने चेहरे को देखा तो पहचान नहीं पाई। मुझे नफरत हो गई थी अपने नाम से, इसलिए मैंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी और अपना नाम बदलकर नई कंपनी ज्वाइन कर ली ताकि कोई मुझे पहचान न सके, क्योंकि मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। इसी वजह से फिर मैं इंडिया आ गई और फिर एक दिन तुम्हारा शादी का रिश्ता मेरे लिए आया और मैं समझ गई तुम वही रवि हो जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और तुमसे शादी करी। तभी रवि बोलता है तुम्हें जब सब पता था कि मैं रवि हूँ और मैं पूजा के बारे में सोचता हूँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब प्रीति बोलती है मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कोई इंसान किसी को कितना सच्चा प्यार कर सकता है। आज मुझे पता चला कि तुम जैसा सच्चा प्यार करने वाला इस दुनिया में किस्मत वालों को ही मिलता है। रवि और पूजा दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं ऊपर वाले ने कैसा खेल खेला, आज हम दोनों को कैसे मिलाया। दोनों ही भगवान को शुक्रिया बोलते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं।